जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने एक आपको 10 प्रश्नों की एक सीरीज लिखी हुई है बोर्ड पर। आइए अब हम आपको इसके प्रश्नों का हल एक एक करके बताते हैं और आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर के साथ। बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, उस अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा जिसका नाभिलंब 4 है तथा उत्केंद्रता 3 है। यानी कि आपसे कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। कह रहे हैं जिसका लेटस रेक्टम, जिसका नाभिलंब लेटस रेक्टम 4 है और एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता 3 है। तो आइए बच्चों इसको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अतिप्रवलय का नाभिलंब, तो बच्चों अतिप्रवलय का नाभिलंब होता है 2b² a, ठीक है। और ये आपको जो नाभिलंब है बेटा, ये दिया जा रहा है 4। आप 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो b² की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी 2a। a का यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। b² की जगह बेटा हम फॉर्मूला लिख सकते हैं a² e² - 1 और इसके इक्वल लिखा हुआ है 2a। a से a आप कैंसिल कर सकते हो बेटा। यहाँ पर आपने एक a बचा चुकी है, a कैंसिल हो चुका था। उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी वो यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 में 1 गया, ये हो गया 8 और यहाँ पर बेटा आपको मिल रहा है 2। इस हिसाब से a की वैल्यू जब आप 8 का यहाँ पर डिवाइड कराओगे तो a की वैल्यू हो गई 1/4। जब आप a की वैल्यू यहाँ पर रखते हो बेटा तो b² बराबर आपको मिल रहा है 2 × a के प्लेस पर 1/4 है, ये इससे कैंसिल हुआ तो b² की वैल्यू 1/2 आ गई। अब बेटा अतिप्रवलय हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है ये होती है x² - y² इज इक्वल टू 1। तो बेटा जब हम a के प्लेस पर 1/4 लिखेंगे तो 1/4 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 16 हो गया। तो बेटा 16x² माइनस b² की वैल्यू 1/2, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 2y² इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेटा हमारे पास b वाला जो ऑप्शन है वो इससे मिल रहा है। इस हिसाब से आप समझ गए कि अतिपरवलय का समीकरण हमें कैसे फाइंड आउट करना है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है, सम्मिश्र संख्या का। लिखा हुआ है i⁴n+3। कह रहे हैं इसका क्या मान होगा। तो बच्चों i⁴n+3 बेटा हम इसे लिखेंगे i⁴n × i⁴3। जैसा कि हम जानते हैं मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ जाती है। यदि बेस हमारा सेम है बेटा तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो 4n+3 हो जाएगा, जैसा हमारे पास प्रश्न था। अब बेटा हम जानते हैं i की पावर जो 4n है, ध्यान रखना बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि i की पावर 4 हो या 8 हो या 12 हो, ऐसे 4 के मल्टीपल में अगर रहता है बेटा ऊपर पावर पे, तो ये वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो बच्चों यहाँ पर आप n देख रहे हैं, n की जगह पर हम 1 2 3 कुछ भी डाल दें तो हमारे पास यही स्थितियां आ जाएंगी। इस आधार पर इसकी वैल्यू 1 हो गई। i⁴ की वैल्यू बेटा हम अगर निकालना चाहें तो i² × i कर लें। i² की वैल्यू -1 होती है, -1 का गुणा i में होगा तो ये हमारा रिजल्ट आ गया -i। तो बच्चों इस आधार पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये बेटा बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय चैप्टर का प्रश्न है। लिखा है x - 1/x⁶। कह रहे हैं इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में x से स्वतंत्र पद, इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है। x से स्वतंत्र मतलब x ना आए उस पद में। आइए बच्चों हम देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा बाइनोमियल थ्योरम के लिए। आप जानते हैं TR+1 इज इक्वल टू NCR x⁴n - r × y⁴r, ठीक है। जिसमें से x की जगह पर तो x है, लेकिन y की जगह पे -1/x है। चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। तो n की जगह पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 6 है, तो 6CR, r तो आपको पता ही नहीं है, x के प्लेस पर तो x ही लिखा हुआ है, n - r का मतलब हुआ 6 - r। y की जगह पर है बेटा -1/x, यहाँ पर आपने y की जगह -1/x लिखा और r के प्लेस पर r लिखा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेटा क्या इसे हम लिख सकते हैं, -1 की पावर r हम अलग लिख सकते हैं। आइए यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। -1 की पावर आपने r अलग लिख दिया। अब आपको आगे क्या मिल रहा है, 6CR मिल रहा है।
जाए। x की पावर बेटा यहाँ से 6 माइनस आर है और ये जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा और गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर यहाँ पर 6 माइनस 2r आ जाएगा। ठीक है, ये आपको जो मिल रहा है बेटा ये t r प्लस 1 की वैल्यू हो रही है। अब आपसे कह रहे थे x से स्वतंत्र, तो बेटा ये टर्म x से स्वतंत्र तब होगा ये वाला टर्म हमारे पास 1 हो जाए, अर्थात ये जो पावर है बेटा हमारे पास 6 माइनस 2r ये वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि x की पावर अगर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इससे बेटा ये पता चला r की वैल्यू 3 हो जाए तो हमारा ये वाला टर्म हट जाएगा, इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा। आप r के प्लेस पे जैसे 3 रखते हो तो 3 गुणे 2 6 और 6 में से 6 गया 0, तो x की पावर 0 का मान 1 हो गया, यानी कि x से स्वतंत्र हो गया ये टर्म। तो चलिए r की वैल्यू हम 3 डाल देते हैं, -1 की पावर 3 और 6c3। तो बेटा -1 की पावर पे चूंकि विषम अंक है तो यहाँ पर माइनस ही मिलेगा। 6c3 तो आपने इसको लिखना है 6 5 3। ठीक है बच्चों, अपॉन में चलते हैं, ये जो 3 लिखा हुआ है इसको आपको 3 2 1। ठीक है, आपको 63 मैंने जब बाइनोमियल पढ़ाया था मैंने आपको इसे सॉल्व करना सिखाया था। नहीं तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं NCR का, ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, आप उससे सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये सॉरी मैं गलत कर गया, 6 5 और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा 3 दूनी 6 से 6 खत्म हो गया, ये माइनस का आ रहा है, 5 चौको 20, तो हमारा रिजल्ट आ गया बेटा माइनस का 20। तो माइनस का 20 बेटा ये हमारा पहला वाला विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी पर, फिर मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। ये सारणिक डिटरमिनेंट चैप्टर का प्रश्न है। लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा पहली कॉलम में है 4 3 5, दूसरी कॉलम में है 9 5 4 और तीसरी कॉलम में 7 7 और 5। आपसे इस डिटरमिनेंट का मान पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हमने बेटा यहाँ पर ये 4 लिखा। अब हम जब 4 लिखते हैं तो ये प्लस का होता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे हमने 4 लिखा है तो ये रो कॉलम खत्म हो जाएगा, हमारे पास ये डिटरमिनेंट बचती है बेटा। तो ये इसका गुणा इसमें करते हैं तो 5 का गुणा 5 में ये होगा 25, फिर माइनस 7 का गुणा 4 में तो 7 चौक हो गया 28। ठीक है, पहले प्लस लिखा, अब हमको यहाँ माइनस लिखना है। अब हमारे पास है 9, हमने 9 लिखा। जब 9 लिखेंगे तो रो कॉलम खत्म हो जाएगा, ये 3 5 और 7 5 बचेगा। 3 का गुणा 5 में तो 3 5 15, माइनस 7 का गुणा 5 में तो 7 5 35। ठीक है, फिर प्लस प्लस माइनस फिर प्लस, यहाँ पर अब क्या बेटा ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, जब 7 लिखा है तो हम ये रो कॉलम खत्म हो जाएगी जब इसे एक्सपेंड करेंगे। 3 चौको 12 माइनस का 25। ठीक है, 12 माइनस 25। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा माइनस का 3 और गुणा होगा तो ये हो गया 3 चौको 12। यहाँ पर बेटा आएगा माइनस का 20 आएगा। ठीक है, माइनस के 20 में माइनस से गुणा तो माइनस माइनस प्लस, और 20 का गुणा 9 में तो ये हो गया 180। यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा 13। ठीक है, 13 माइनस का, तो 13 सत्ते 91, तो माइनस का हो गया 91। आगे बढ़ते हैं, 180 ये प्लस का है और बाकी ये हो गया बेटा जाकर के 2 1 3 9 और 1 ये हो गया 10। ठीक है, 180 से 100 हमको 3 घटाना है तो ये हो जाएगा 77। तो बच्चों 77 बेटा हमको यहाँ पर मिल रहा है डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, आई होप आपको आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये 3D चैप्टर का है बेटा। लिखा हुआ है बिंदु 0 0 माइनस का 4, कह रहे हैं इसका XY तल में प्रतिबिंब। तो बेटा मैंने आपको पहले की जो प्रैक्टिस सीरीज है मैंने उसमें डिस्कस किया था ऐसे प्रश्न को, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपसे कह रहे हैं कि XY तल में, ठीक है, इस पॉइंट का XY तल में आपको इमेज निकालना है। तो बच्चों XY तल में जब आपको निकालना है ना तो इसमें क्या चीज ऑप्शन है, वो है जेड वाला प्लेन। ठीक है, तो जेड वाले के कोऑर्डिनेट्स का साइन बदल दिया जाता है। एक्स वाई वाला देख, तो पहले एक्स है फिर वाई फिर जेड, तो एक्स वाला 0 है, वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 है। अब जो जेड वाला हमारा पॉइंट आता है ना तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, जेड। एक्स वाई तल है ना, तो जेड वाला जो प्लेन है वो ऑप्शन है, तो जेड वाले को ही देखेंगे। तो ये क्या है, माइनस का 4, इसके साइन को बदल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, 0 0 4, ये हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है यदि धन पूर्णांक n, यानी कि जो n है हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये 3 का अपवर्त न हो
3 का मल्टीपल में ना हो। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 2 का है, 4 का है, 5 का है, किसी को कह लो। तो सबसे छोटा है हमारे पास 2। तो n को हमने क्या कहा, ये 2 के मल्टीपल में है। तो 2 कर लो, 4 कर लो, ठीक है, 6 कर लो, या कुछ भी। तो मैं सबसे छोटी वैल्यू ले लेता हूं, सिंप्लीफाई आपका करना आसान हो जाएगा। n की वैल्यू आप यहाँ पर 2 डाल दीजिएगा। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो n की जगह 2 डाला, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 दूनी 4। तो आइए बच्चों इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ओमेगा की पावर 4 है बेटा, तो ओमेगा की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। गुणे में घाते जुड़ती हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इसे 4 है, तो हमने यहाँ 3 और 1 में तोड़ लिया, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 3 या 6 या ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 12, सबकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 का गुणा ओमेगा में हुआ तो ये ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा की पावर 4 की जगह आप ओमेगा लिख सकते हैं। आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा था तो बेटा ये देखा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती, ठीक है, वही है। बस इसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को, पोजीशन को यहाँ पर बदल दिया जा रहा है, तो डजंट मैटर। तो ये रिजल्ट आपका 0 हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बेटा कौन सा, ए वाला विकल्प सही हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से आ रहा होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ करके आपको इधर से प्रश्न डिस्कस कर देता हूं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है। मैंने 6 अभी आपको डिस्कस कर दिया था। तो इस प्रैक्टिस सीरीज में बेटा आपको 11 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये 7 है, फिर ये 8 है, ये 9 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये फाइनल वाला 11, ठीक है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन अतिरिक्त मिल गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आप लॉग की प्रॉपर्टी को जान लीजिए। log mn, बेटा जब log mn लिखा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा, log m अपॉन n लिखा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक है बच्चों। और अगर एक फॉर्मूला और हो सकता है यहाँ पर अभी आगे चल के अप्लाई हो जाए, log m की पावर n, तो ये n आगे आपका हो जाता है n log m, ठीक है। आइए अब हम अपनी ये प्रॉपर्टियों को यहाँ पर लगाते हैं। तो ये पहले तो माइनस है और ये प्लस है। देखिएगा वैसे तो आपके पास ये प्रॉपर्टी है, लेकिन जब मैंने लॉग का चैप्टर पढ़ाया था तो जो शॉर्टकट मैंने आपको समझाया था मैं वही यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बेस देख लीजिए, सभी में हमारे पास 5 है, हमने यहाँ बेस यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब आप उस शॉर्टकट को समझिएगा, वो इन्हीं तीनों फॉर्मूले से ही शॉर्टकट बनाए गए। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है पहले 7/16 हमने लिखा। बेटा मैंने बताया था जैसे माइनस आ जाता है तो पहली बात तो आपको यहाँ माइनस आए या प्लस आए, जैसे माइनस है, ये बगल में प्लस, तो आपको आगे मल्टीप्लाई ही बनाना है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई बना दिए। जब माइनस होता है तो इसको आप पलट के लिख लेते हो, यानी कि 8/7, 7/8 को पलट के लिखा। मल्टीप्लाई मैंने कहा ना, मल्टीप्लाई लगाते हैं आप, चाहे माइनस हो या प्लस हो, आपको मल्टीप्लाई लगाना है। माइनस अगर था तो हमने इसको पलट दिया था, चूंकि अब प्लस है बगल में तो हम इसको पलटेंगे नहीं, यानी कि 2/25 हम ऐसे ही लिख देंगे। बस एक लाइन में हमारा सॉल्यूशन हो गया। 7 से 7 काट देंगे, 8 दूनी 16 से 16 काट दिया। यहाँ पर बच रहा है लॉग, यहाँ बेस में बेटा 5 है, ये 1/25 है, ठीक है। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -2। आपने देखी है वाली प्रॉपर्टी ना, तो ये -2 आगे आ जाएगा, -2 आगे आ गया बेटा। अब यहाँ मिला log 5 और बेस में 5। आप जानते हैं बच्चों log a और बेस में a दोनों सेम होते हैं ना, तो वैल्यू 1 हो जाती है। ये वैल्यू बच्चों 1 हो गई, -2 × 1, हमारा रिजल्ट आ गया -2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, -2 यानी कि हमारे पास यहाँ बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ स्पेस है, बन जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, एक शॉर्ट ट्रिक है, cos a प्लस cos b। बेटा इसके प्लेस पे 0 आप लिख सकते हो, ध्यान से देखना, cos a प्लस cos b इसके प्लेस पे 0 लिख सकते हो यदि आप a और b ये दोनों एंगल को जोड़ें और आपको 180 डिग्री मिल जाए। अगर ऐसा है, ये दोनों एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री मिलता है, तो cos a प्लस cos b के प्लेस पे आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री एंड सो ऑन। यहाँ पर बेटा cos 180 डिग्री है, 180 डिग्री से पहले क्या यहाँ पर आया होगा, यहाँ पर आया होगा cos 179 डिग्री, उससे पहले और यहाँ पर क्या आया होगा, यहाँ पर आया होगा cos 178 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको आ रहा होगा बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं,
यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos 1 डिग्री है ये वाला, और इस टर्म से पहले जो हमारे पास था cos 179 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया ना एंगल को 1 डिग्री और 179 डिग्री तो 180 हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा cos 2 डिग्री है, तो cos 2 डिग्री इससे पहले वाला cos 178, तो 2 और 178 ये हो गया 180, तो ये भी वैल्यू 0 हो गई। आपका इस हिसाब से ना सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, बस ये वैल्यू बचेगी, ठीक है, cos 180 डिग्री। तो बच्चों cos 180 डिग्री ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू -1 होती है, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो cos 180 वैल्यू है बेटा या 360 है या ऐसे ही जो 180 के मल्टीपल में आता है, तो आपको कैसे निकालना है मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। cos r पाई, ठीक है, cos r पाई की वैल्यू -1 की पावर r होती है। अब इस r के प्लेस पर बच्चों आप 0 लिखें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, जो भी है r के प्लेस पे आप वैल्यू लिखेंगे तो मिलती जाएगी आपको इसकी वैल्यूज डिफरेंट। जैसे हमने cos 180 डिग्री निकालना है तो r के प्लेस पे आपको क्या लिखना होगा, 1 लिख देना होगा। तो सिंपल बेटा क्या हो गया, cos 180 डिग्री, r के प्लेस पे 1 तो -1 की पावर 1 तो क्या हुआ, -1 हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से इन सब की वैल्यूज तो 0 हो गई थी पेयर वाइज, ठीक है, पहला लास्ट और सेकंड इधर से सेकंड लास्ट, तो ये तो आपका 0 हो गया। cos 180 की वैल्यू भी आपने देखा -1 है, ठीक है, इसलिए हमारे पास इसका रिजल्ट है सी वाला ऑप्शन -1, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पर मैं इधर स्पेस बना लेता हूँ और इतने में आपको समझा दूंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे फिर चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों आपको मैंने ये बताया है कि अगर i का स्क्वायर रूट निकालना होता है, i का वर्गमूल, तो आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, +-1 + i अपॉन में √2, ठीक है बच्चों। अब आपका जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 2i, तो आप इसको लिख सकते हो √2 और √i आप अलग लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब √i अभी मैंने देखा ना, i का स्क्वायर रूट क्या बताया था आपको, वो मैं इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ, 1 + i अपॉन में √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट आ गया +-1 + i, ठीक है बच्चों। ये आपका फाइनल रिजल्ट है और आप देख सकते हैं कि ये बेटा जी आपको मिल रहा है यहाँ सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बोर्ड रफ मैं कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड में कहीं जगह भी नहीं बची हुई है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले के 2 प्रश्न बचे हैं इनको भी देख लेते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम इसका 10 वाला देखते हैं। लिखा हुआ है log sin x तथा sin log x के अवकलन क्रमशः होंगे। तो इसमें 2 प्रश्न आपको एक साथ दिए गए हैं। पहला बेटा प्रश्न है log sin x, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है sin log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पर log के आगे x होता है, ठीक है, जैसे sin के आगे क्या होता है, sin x होता है। तो ये दोनों जो मैंने ब्रैकेट में बंद किए हुए हैं ये आपको x के जैसा मान लेना है, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/x होता है, लेकिन ये x तो नहीं है, इसलिए आपको इसका क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करके गुणा। तो sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है cos x, तो cos अपॉन sin ये हो गया cot x। आई होप आपको क्लियर है। पहले वाले का जवाब तो cot x है। दूसरे वाले पर चलते हैं। तो sin के बाद जो है इसको आप x कहोगे, तो sin x का बेटा डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। जैसे भी यहाँ मैंने किया, अब क्या किया था, मैंने कहा था कि इसको जिसको आपने x कहा है उसको डिफरेंशिएशन करके गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो आपके पास ये दूसरे वाले प्रश्न और ये पहले वाले प्रश्न का जवाब हो गया, ठीक है। आई होप आपको आ भी गया होगा। अब मैं अपने ऑप्शंस में चलता हूँ। cot x, तो बेटा cot x तो आपको यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो हालांकि आप पहले वाले से ही आपका तय हो गया था कि सी वाला विकल्प से, क्योंकि ये तो माइनस का cot x है, ये हो नहीं सकता। फिलहाल हम देखते हैं, तो ये दोनों के जवाब हमारे पास होने चाहिए, cot x cos log x अपॉन में x, ठीक है। यह हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया है, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास प्रश्न है tan इनवर्स, मैं बोर्ड पर इधर लिख देता हूँ, tan इनवर्स इन ब्रैकेट आपके पास है 2 cos और फिर ब्रैकेट में है यहाँ पर 2 sin इनवर्स 1/2। ये बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन आया। तो बच्चों ये देख लीजिए, आप यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। ये लिखा हुआ है sin इनवर्स 1/2, तो आपको ये पहचानना है कि ये 1/2 जो है ये साइन में कितने एंगल पर होता है। बेटा ये होता है 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 पर होता है, या ये कह लें इसको
हम 30 डिग्री कहते हैं। तो चलिए मैंने इसको हटा करके बेटा यहाँ क्या लिखा, 30 डिग्री लिखा। 30 डिग्री में आपने आगे देखा यहाँ पर 2 भी है, तो 2 का गुणा हुआ तो कितना हुआ, 60 डिग्री। तो अब आपके पास इसको हटा करके इस पूरे के प्लेस पे क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ देते हैं, 2 cos 60 डिग्री, मैं इसी की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए मैंने 2 लिखा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये बेटा कैंसिल हुआ तो इसके प्लेस पे क्या वैल्यू आई, 1। अब आगे यहाँ पर क्या लिखा था, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1। अब बेटा आप देखिए ये 1 वैल्यू ना tan के कहां पर होती है, किस एंगल पर, 45 डिग्री पे, π/4 पर, 45 डिग्री भी आप इसे कह सकते हैं, जो ऑप्शन में हो आप ऐसे कर लीजिएगा। π/4 ही है बेटा, यहाँ पर 45 डिग्री नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे द्वारा दी गई प्रैक्टिस सीरीज बखूबी आ रही है। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में अगली प्रैक्टिस सीरीज के साथ। जय हिंद।